Dear students, today maths class 9th worksheet number 20 lines and angles. Some important point पर हम डिस्कस करते हैं. जैसा कि एवरी टाइम हम करते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस किया जाए बेसिक कंसेप्ट के ऊपर. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि हमारे पास इस टॉपिक में इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ऑफ द टू लाइंस या टू नॉन पैरेलल और पैरेलल लाइंस लेकर के एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है और एंगल्स में क्या क्या रिलेशन होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपके पास टू लाइंस हैं एज 1 and 2 दिस लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O एज मार्क इज़ A, B, C and D. तो ये दोनों लाइन आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट पर कट करती हैं, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. और जहाँ ये लाइन इन दोनों को कट करती हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट. तो यहाँ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट O, बट यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल हैं. ये एंगल्स इक्वल हैं, इनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं. ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे कि यदि हम ये 1, 2, 3, 4 लें तो ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल होंगे, हम इनके बात करते हैं. बट एक वर्ड आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो इस रिलेशन पर हम इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि इसमें 1 और 3, 2 and 4 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो यहाँ सिर्फ ये बेसिक बात बताई. हम इसको थोड़ा सा प्रूफ भी करना चाहें तो कर सकते हैं. वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2 प्लस 3 आल्सो 180 डिग्री. इन केस यदि आप इनको इक्वेट करेंगे एज कि फर्स्ट और सेकंड में दोनों राइट साइड 180 हैं, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगी. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 हम मार्क कर दें. तो एंगल 2 से 2 कैंसिल होने के बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आएगा. सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 भी सेम होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे. वर्टिकल अपोजिट एंगल में आपके पास वर्टेक्स सेम होता है ऑफ द टू एंगल्स, देन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे के. दैट इज़ 1 and 3, 2 and 4 एंड AOC एंड BOD आल्सो नेमिंग ऑफ दिस एंगल्स. एंड न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मार्क की 1 and 3 and 2 and 4 इज आल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन में आप बात करेंगे तो यहाँ आपके पास यदि हम टू लाइन्स ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये दो लाइन्स हमारे पास पैरेलल लाइन्स हैं. हम इनको नेमिंग कर सकते हैं AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइन्स. यहाँ हम लिख देंगे AB एंड CD आर पैरेलल लाइन्स. ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. अब यदि हम यहाँ पर किसी थर्ड लाइन से इसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा दें तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. ये थर्ड लाइन जो P एंड Q हम मार्क कर दें तो इट कॉल्ड बी ट्रांसवर्सल लाइन. अब ये ट्रांसवर्सल लाइन में जैसे यहाँ एंगल हमारे पास 4 एंगल बने, तो यहाँ हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं, जिसमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट पर 4 एंगल्स मिलते हैं. तो 2 इंटरसेक्ट पॉइंट पर हमारे पास कितने एंगल होंगे, यदि हम यहाँ मार्क कर दें 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ 5, 6, then 7 और ये 8. तो आपके पास ये 8 एंगल्स यहाँ डेवलप हुए. कब, जब आपके पास 2 पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइन है और एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो एवरी केस में आपके पास 8 एंगल्स मिलेंगे. और 8 एंगल्स में जो रिलेशन होगा वो हमें कुछ लर्न करना है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस करने के लिए वो हमें हेल्प करेंगे. तो ये तो एक रिलेशन यहाँ हो गया, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है. बट सिमिलरली यदि यहाँ हम यूज करेंगे तो 1 इज़ आल्सो इक्वल टू 3, बिकॉज 1 and 3 आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, 2 and 4 आल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल, 5 and 7 आर वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड 6 and 8 आल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो हमारे पास यहाँ पर जो 4 रिलेशन मिले 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8 आल्सो वर्टिकल अपोजिट एंगल रिलेशन से हमने दिखा दिए. अब वर्टिकल अपोजिट एंगल के साथ में कुछ और भी एंगल हमें मिलेंगे, बट उनको हम क्या नेमिंग देते हैं, तो अगला नेमिंग दिया गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है द सेम फिगर्स, सेम डायमेंशंस एज यू कंसिडर एज 1 and 5. एज P यहाँ कोई पॉइंट ले लें तो ये 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग होगा, 2 6 होगा, 3 7 होगा एंड 4 8 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. बट इन केस यदि ये ABCD के पैरेलल है तो यहाँ एक रिलेशन आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल में. हम लिख दें यहाँ पर कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल
5, angle 2 equal to angle 6, then angle 3 equal to angle 7, then angle 4 equal to angle 8। ये सभी एंगल्स आपस में कौन कौन से 1 5 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, 3 7 के इक्वल है एंड 4 8 के इक्वल है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की लिस्ट में आते हैं। अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं और वर्टिकल अपोजिट भी कहीं ना कहीं कोई इक्वल है, जैसे 1 और 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 1 5 के भी इक्वल है और 3 के भी इक्वल है, और 5 7 के इक्वल है, तो 1 एंड 7 भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ हम इनको एक और रिलेशन में रिलेट कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंड दूसरा क्या कहेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये भी एक रिलेशन हमारा बनता है कि ये हमारे पास जो एंगल्स है वो आपस में इक्वल होते हैं। इन रिलेशन को बताएंगे तो इट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहाँ कुछ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को आपस में रिलेट करने के बाद ये रिलेशन हमें मिलता है। तो ये हमारे पास जो रिलेशन मिलता है इसको हम आपस में यूज कर सकते हैं आगे। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये 1 और 2 180 है, 2 3 180 है, तो 3 4 भी 180 होगा। सेम यहाँ कंडीशन भी आएगी, 1 एंड 2 180 है, 2 3 180, इनका सम ऑफ द टू एंगल्स एज ए ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं इनको। देन 1 और 2 का सम 180 होगा, तो 2 3 का सम 180 होगा, 3 4 का सम 180 होगा, 1 4 का भी सम 180 होगा। सिमिलरली 5 6 का सम 180 है, 6 7 का सम 180 है, 7 8 का सम 180 है, और 5 8 का सम भी 180 ही होगा। यहाँ आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो एक वर्ड आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में वो एंगल आते हैं जो पैरेलल लाइन के इन साइड होते हैं और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होते हैं। एज 2 पैरेलल लाइन्स, देन 1/3 इज ट्रांसवर्सल, देन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज एज 3 and 5 4 and 6। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट 5 और 3, अभी 5 और 3 देखो यहाँ पर है, इक्वल होते हैं। पिछले ही रूल से पहले ही प्रॉपर्टी से हम 5 और 3 को इक्वल कर चुके हैं, एंड देन 4 और 6 को इक्वल कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3 और 5 इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सेम इज 4 and 6 आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट हमारे पास एक और रिलेशन आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब जो यहाँ भी रिलेशन था 1 and 7 को देखो, 1 और 7 यहाँ 1 और 7 के इक्वल है, तो 1 और 7 इक्वल हैं, बट ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की लिस्ट में आते हैं। हम इनको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 लिख देंगे एंड एंगल 2 इक्वल टू 8 लिख देंगे। ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की लिस्ट में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अब यहाँ याद करेंगे, सम ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स एज 4 and 5 3 and 6 कॉल्ड भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। यहाँ हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के जो दोनों एंगल हैं 4 5 and 3 6 इट कॉल्ड भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। बट यहाँ एक रिलेशन और हमें याद करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ 4 and 5 and 3 and 6, इट कॉल्ड भी सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स 4 and 5 का सम जो होता है वो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री एंड आल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 आल्सो 180 डिग्री। ये आपके पास 3 and 6 का सम सप्लीमेंट्री होगा एंड 4 and 5 का सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। यहाँ सप्लीमेंट्री तो बहुत सारे रिलेशन मिले, लेकिन स्पेशल 4 and 5 का सम 180 जो सप्लीमेंट्री हम कह सकते हैं। देन 2 and 6 आर सप्लीमेंट्री। तो जितने भी हमने बात की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सारे इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, और जो सब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस वर्कशीट से हमने लिए। इसके बाद हम क्वेश्चनों पे जा सकते हैं, क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया फर्स्ट एज कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 2 लाइन्स हैं पैरेलल, एज इसी को ले लेते हैं। यदि यहीं बात करें तो इनके रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं।
एज ये फर्स्ट केस यदि हम लें, या हमारे पास जो फिगर बनी है वो कुछ डिफरेंट बना दी तो हम उसको दोबारा बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें कहा गया कि दो लाइन है, टू लाइन्स, वी हैव दिस टू पैरेलल लाइन्स एज फर्स्ट एंड सेकेंड, two lines are parallel and third line are intersecting of this line and denoted by this A, B, C and D। यहाँ एक थर्ड लाइन P एंड Q जो ट्रांसवर्सल है, और यहाँ ये कुछ एंगल्स के रिलेशन दे दिए गए। हमें ये कहा गया कि ये 50 डिग्री है, ये X है, ये Y है और ये 130 डिग्री है। तो कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई में आपके रिलेशन जो यहाँ हमने डिस्कस किए उन सबको यूज करते हुए देखेंगे कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। तो एक्स और 50 का रिलेशन कोई हमें मालूम है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ क्या हम देंगे, ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल कह सकते हो या सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हो। इन दोनों का रिलेशन हमारे पास 180 के इक्वलेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, सप्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, या हमारे पास ये लीनियर पेयर भी कह दें तो लीनियर पेयर जो होते हैं उन एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ हमारे पास 50 होता है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 130 रहेगी, लेकिन अभी हमारे पास ये y और ये 130 था, यहाँ हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल एक यूज किए थे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 130 डिग्री, बिकॉज इसको आप कह सकते हो इट इज़ अ वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं आपके रिलेशन है कि उनकी वैल्यूज है वो इक्वल होती है। तो यहाँ 130 हो गया, तो x एंड y ऑलरेडी आपके पास क्या हो गए 130 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो यहाँ हमें एक फिगर दी हुई है और फिगर में टू पैरेलल लाइंस के साथ में एक ट्रायंगल बना हुआ है एज दिस। P, Q, R, A, B, C, D, और यहाँ हमें कुछ और वैल्यूज़ दी गई हैं, ये हमें कुछ फाइंड करनी है। क्या क्या गिवन है हमारे पास जो पॉइंट हैं उसमें हमें कहा गया कि ये y है, ये x है, ये 50 डिग्री है और ये 127 डिग्री है। और कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ भी यही कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए रिलेशन ऑफ x एंड y हम देखेंगे क्या हो सकता है। देखिए यहाँ हम बात करेंगे तो x इक्वल टू 50 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ ये जेड शेप बन रहा है इस टाइप से, और इस टाइप की शेप हमारे पास ये अल्टरनेट एंगल्स का एक रिलेशन है। तो हम कहेंगे x इक्वल टू 50 डिग्री और ये रीजन देंगे बिकॉज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एक्स इज 50 डिग्री, बट एक रिलेशन और हमारे पास आता है कि यदि हम इन दोनों का सम कर दें तो वो इसके इक्वलेंट होगा, क्योंकि ये भी तो एक जेड शेप बन रही है और ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ हम कहेंगे कि y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू एंगल 127 डिग्री। यहाँ आप इनके नेमिंग करना चाहोगे तो नेमिंग कर सकते हो एज APR, एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं अल्टरनेट एंगल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ हमारे पास y प्लस 50 इक्वल टू 127 है, तो यहाँ क्या करेंगे 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 77 डिग्री। और ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट 50 डिग्री तो सेकंड आपका 77 डिग्री हो गया। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस टाइप से आपके पास ये दोनों क्वेश्चंस और वर्कशीट डिस्कस हुई। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, वो आप वॉच करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपने को कमेंट्स लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स को सॉल्यूशन दिया जा सके। थैंक यू।